आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स में टोटल सम मिला के 11 टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्या क्या टॉपिक? बेसिक टॉपिक सब लिख दे रहा हूँ। नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। शेयर क्या में इशू हुआ? एट पार, मतलब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू हुआ, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में इशू हुआ। इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकंड, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। थर्ड, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फोर, कॉल्स इन एरियर। फिफ्थ, कॉल्स इन एडवांस। 6 शेयर्स issued to promoters. Okay, 7 number, issue of shares for consideration, issue of share for purchase of assets। ठीक है, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, और उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, मिसलेनियस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो टोटल 11 टॉपिक मिलाकर ये वाला चालू होगा। तो आपको पता रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स, उसमें क्या क्या बनना पड़ेगा। ठीक है, ये एक फेज 1 है, बेसिक फेज 1। फेज 1, ये फर्स्ट फेज में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फेज 2 में क्या पढ़ेंगे? फेज 2 में हम लोग पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर फॉरफिट हो गया, सेकंड फॉरफिट हो गया तो उसका री इशू करेंगे, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसमें अलग अलग सबसेक्शन है। शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार, है ना। उसके बाद ये सेकंड फेज में अलग पड़ेगा। फेज 3 में क्या पढ़ेंगे? राइट इशू एंड बोनस इशू। ठीक है, फेज 3 में पढ़ेंगे। फेज 4 में बैठ क्या पढ़ेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इतना सारा नॉलेज इकट्ठा करने के बाद हम लोग लास्ट पेज में जाएंगे। फेज 5 में क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंशन। तो हम लोग का क्लासेस को इस प्रकार से रहेगा। तो डिवेंचर को समझने के लिए आपको फेज 1 का पढ़ाई बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिक नॉलेज। उतना पता रहेगा तो आप ये सारा पढ़ाई कर सकोगे। ठीक है, वीडियो हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट कर लेना या इसका फोटो खींच लेना, पता तो चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है ना।
जब कभी भी कंपनी को पैसा दरकार पड़ता है तो कंपनी क्या करता है, शेयर इशू करता है, नहीं क्या? ठीक है, अब एक एक टॉपिक सबको खत्म करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं। आर लिमिटेड पब्लिक को शेयर इशू, आर लिमिटेड इशू शेयर्स, आर लिमिटेड इशू किया। सुविधा के लिए एकदम इजी फिगर समझेंगे। 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। आर लिमिटेड कितना शेयर इशू किया? 1000 शेयर इशू किया। कितना करके? 10 रुपये करके। शेयर का पैसा कैसे है? ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना पैसा है? 2 रुपया। ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा है? 5 रुपया। एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल 10 रुपया है। अगर वो फर्स्ट कॉल में 1 रुपया मांगता तो और 2 रुपया बच जाता, तो हम लिख देते फिर सेकेंड कॉल 1 रुपया, फिर फाइनल कॉल में लास्ट 1 रुपया था तो लिखिए ऑन थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, जब लास्ट पैसा आएगा तो उसमें फाइनल कॉल पे एंट्री करेंगे। एंट्री कैसे होगा? जर्नल, सबसे पहले पैसा आएगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 रुपया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप पूछोगे क्या लिखना है यहाँ पर? शेयर एप्लीकेशन। अगर इक्विटी शेयर दिए रहेगा तो इक्विटी शेयर लिखोगे, प्रेफरेंस शेयर दिए रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर लिखोगे। ठीक है, एप्लीकेशन कितना है? 2 रुपया का। कितना बस शेयर का? 1000 शेयर का। 1000 शेयर इंटू 2 करके कितना होगा? 2000 का। 1000 शेयर का 2 करके 1000 शेयर का 2 करके निरेशन करेंगे। पहले एग्जाम्पल में निरेशन बता दे रहा हूँ, बाकी एग्जाम्पल का निरेशन आप खुद से लिखेंगे। नहीं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। 1000 शेयर का 2 रुपये करके एप्लीकेशन का पैसा मिला। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। नरेशन क्या रहेगा? दिन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये एप्लीकेशन का एंट्री है। ठीक है, मिटा दो इसको। ये एप्लीकेशन का एंट्री पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक कंपनी अकाउंट में ये एंट्री सब यूज होगा। एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का एंट्री। क्या एंट्री होगा? पहले अलॉटमेंट में ड्यू का एंट्री आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिमिटेड
बाद में आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जब कभी भी कंपनी शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है, पैसा आने के बाद कौन कौन लोग पैसा दिए उसका एंट्री करेगा और फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। जब अलॉटमेंट का बात आएगा तो उसको पहले से पता है कि कौन कौन एप्लीकेशन का पैसा दे चुके हैं। जिन लोग एप्लीकेशन का पैसा दिए हैं उन लोग अलॉटमेंट का भी पैसा देंगे, उन लोग का नाम पता सब कुछ पहले से पता रहेगा उसको, तो पहले वो ड्यू का एंट्री मारेगा, हाँ मेरे को इतने लोगों से इतना पैसा कलेक्शन करना है। फिर उनको मेल भेजेगा कि देखो तुम्हारा अलॉटमेंट का टाइम ड्यू हो गया, तुम अलॉटमेंट का पैसा भेजो बोल के। फिर जब पैसा भेजेंगे तो पैसा एंट्री आएगा। लेकिन जब पहला एंट्री हो रहा था एप्लीकेशन का तो कंपनी को पता नहीं था कि कितने लोग एप्लीकेशन में पैसा भेजेंगे। 1000 से आता, जैसे जीएम कॉलेज में 500 तो सीट है, 4000 लोग अप्लाई किए, 4000 लोग अप्लाई किए तो 4000 लोग एप्लीकेशन फॉर्म ही भरेंगे कि नहीं भरेंगे? 1000 तो पोस्ट है बैंक में, तो क्या 1000 आदमी भरेंगे? नहीं, 1000 तो पोस्ट के लिए 1 करोड़ आदमी अप्लाई करेंगे, तो 1 करोड़ आदमी का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो उसका 1 करोड़ आदमी का पैसा भी आएगा कि नहीं गवर्नमेंट के पास? और सर तो उसमें पैसा पहले आता है और फिर एंट्री होता है। सेकेंड फेज में क्या है, कितने स्टाफ नौकरी पा गए, इतने स्टाफ आ गए। अब गवर्नमेंट को पता है कि इतने लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तो पहले ड्यू का एंट्री मारेंगे, इतने लोगों का सैलरी ड्यू है, फिर जब पेमेंट करेंगे तो सैलरी का एंट्री होगा कैश में। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिमिटेड को शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ राम श्याम सुरेश महेश कितने लोग थे, इतने लोग थे, इन लोग से अलॉटमेंट का कितना पैसा लेना है, 1000 शेयर का 5 करके 5000 रुपये लेना है। फिर जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट लिमिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा है। ओके, डायरेक्शन क्या रहेगा, बीइंग शेयर allotment money on 1000 share at the rate of ₹5 each। पैसा आ गया कि ड्यू है? ड्यू का एंट्री मार दो, पैसा ड्यू है। और नेक्स्ट में जब पैसा आ जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, सॉरी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी on 1000 shares at the rate of ₹5 each। क्या करें, रिसीव करें, पैसा आ गया। ये अलॉटमेंट में एंट्री करोगे और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर इक्विटी रहेगा तो इक्विटी शेयर देना, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ऑन कितना सर, on 1000 shares at the rate of ₹3 each ड्यू है, पैसा मिलना बाकी है। 1000 शेयर का 3 करके 3000, और जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट लिमिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नरेशन क्या है, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन कितना शेयर,
द रेट ऑफ कितना करते 3H रिसिप्ट, इतना पैसा आ जाएगा। ये बेसिक है कि शेयर इशू हुआ एट पार पे, एकदम बेसिक नॉलेज है। इसके बाद धीरे धीरे लेवल हार्ड होती जाएगा। तो ये 6 एंट्री है, कहीं पर 8 एंट्री भी हो सकता है कि पहले 2 रुपया लिया, फिर 2 रुपया लिया, फिर 3 रुपया, फिर 3 रुपया, तो 4 एंट्री हो सकता है, 5 एंट्री हो सकता है, डिपेंड है कि कितना इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहा है। हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री हो, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, कॉल का 2 एंट्री, ऐसा चलते रहेगा। ठीक है, ये एंट्री हमारा खत्म हुआ शेयर इशू की एट पार पे। ठीक है, शेयर इशू हुआ पार पे। फिर बोला ऑल लिमिटेड इशू किया 1000 शेयर ऑफ ₹10 each at 20% प्रीमियम, है ना। 20% प्रीमियम मतलब क्या, शेयर का बिल 10 रुपया, 10 रुपये का 20% कितना हो रहा है 2 रुपया। 2 रुपया प्रीमियम में वो शेयर इशू किया है, और प्रीमियम का पैसा कब कलेक्शन होगा बोला प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में आएगा। यहाँ लिखा था विद अलॉटमेंट, प्रीमियम मनी कब आया, विद बोला, विद बोलेगा तो अलग से प्लस करोगे। अगर एप्लीकेशन का 2 रुपया है, अलॉटमेंट में 5 रुपया और फाइनल कॉल में 3 रुपया, और बोला प्रीमियम का पैसा आएगा विद अलॉटमेंट। विद अलॉटमेंट का मतलब उसमें अलग से 2 रुपया ऐड करोगे। अगर विद की जगह लिख देता अलॉटमेंट मनी ₹5 है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम होता। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या होता कि एप्लीकेशन में 2 आया, अलॉटमेंट में 5 आया, वो 5 2 हिस्सा में बटा हुआ है। 3 रुपया शेयर कैपिटल का था और 2 रुपया प्रीमियम का। फिर लिखा था बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बैलेंस ऑन फाइनल कॉल का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन में कितना आया 2 रुपया कैपिटल का, अलॉटमेंट में कितना रुपया कैपिटल का आया 3 रुपया, 3 और 2 5 रुपया, फाइनल कॉल में बचा 5 रुपया आएगा। 5 5 10 तो 12 रुपया। तो अलॉटमेंट में अगर लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 रुपया में से प्रीमियम को अलग हटाओ। फिर कैपिटल का कितना है वो देख लो, कैपिटल का 3 है और एप्लीकेशन में कैपिटल का 2 है, तो 3 और 2 5 रुपया हुआ, तो फाइनल कॉल में बचा 5 रुपया आएगा। तो इंक्लूडिंग में और विद में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। विद लिखेगा तो क्या करना है, इंक्लूडिंग लिखेगा तो क्या करना है, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि फाइनल कॉल में इतना मिल क्या हो गया, लिख देगा बैलेंस रिसीव ऑन फाइनल कॉल। अब तुम खुद से डिसाइड करो कि बैलेंस कितना रहेगा। तो पहला एंट्री क्या रहेगा एप्लीकेशन का, मैं पूरा फॉर्मेट के हिसाब से बता दिया, आप थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में 2 रुपए में एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 शेयर का 2 करके 2000। एप्लीकेशन का पैसा फिर कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वह मतलब पहले वाले में जो एंट्री था इसमें भी वही एंट्री है, एंट्री में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो पहले वाला एंट्री जैसे था लास्ट वाला एंट्री भी उसी होगा फाइनल कॉल का, है ना। फाइनल कॉल का क्या एंट्री होगा, इसके पहले फाइनल कॉल का क्या एंट्री किए थे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 3000 टू शेयर
कैपिटल अकाउंट 3000, ये एंट्री क्या किसका था, ड्यू का, पैसा आना बाकी है, और जब पैसा आएगा तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना 3000। ये फाइनल कॉल मनी क्या है, रिसिप्ट है। मतलब पहला वाला जो एंट्री हम लोग किए थे एप्लीकेशन वाला, पूरा सेम टू सेम एंट्री, और फाइनल कॉल में जो एंट्री किए थे उसका भी सेम टू सेम एंट्री, एंट्री बिल्कुल नहीं बदलेगा। एडजस्टमेंट कहाँ पर हुआ है, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हुआ है, तो हमको सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ अलॉटमेंट में क्या एडजस्टमेंट करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये वाला ध्यान से देखिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा आने वाला था, 7 रुपये टोटल, 7 रुपये में कैपिटल में कितना रहेगा, और प्रीमियम का 2 रुपये इंटू 1000 से तो कितना रिलेशन होगा, इंटू 1000 यहाँ पर, और इंटू 1000 यहाँ पर। आपको समझाने के लिए मैं इंटू दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपका इसका इंटू करके नहीं दिखाना, ठीक है। ये क्या चीज़ का एंट्री है, ऐसा मिल गया कि पैसा ड्यू है, पैसा ड्यू है उसका एंट्री, ऐसा रिसीव होगा उसका एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया आएगा अलॉटमेंट में, पैसा क्या बोल गया, रिसीवेबल को सबमिट करना है, ठीक है। सॉरी, हेडिंग बना हुआ है पार्ट का, फोटो फिर से किसी दोस्त को डिलीट कर दे, शेयर स्टूडेंट प्रीमियम, शेयर इशू हुआ एट प्रीमियम में, ठीक है।